नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 247 पर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। और आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर हम स्पर्शरेखा तथा अभिलंब की बात करेंगे, यानी कि अवकलन का प्रयोग करते हुए स्पर्शरेखा तथा अभिलंब के समीकरण कैसे निकाले जाते हैं, या फिर दो कर्व दे रखे होते हैं उनके मध्य के कोण कैसे निकाले जाते हैं। उन दो कर्वों के मध्य जो कोण निकाला जाता है वह उनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होता है। इस प्रकार की टॉपिक इसमें है, तो इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, देखिए कोई कर्व दे रखा है एक्स वाई निर्देश तंत्र में। ये कोई कर्व है जिस पर कोई पॉइंट दे रखा है P, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे x f ऑफ x, यानी कि कोई कर्व है, इस पर कोई पॉइंट है P और इसके जो कोऑर्डिनेट है x f ऑफ x। इसी के सामीप्य में बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित कोई बिंदु है Q, जो कि मान के चलो h दूरी पर स्थित है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे x प्लस h f ऑफ x प्लस h, यानी कि कोई पॉइंट दे रखा है P किसी कर्व पर जिसके कोऑर्डिनेट है x f ऑफ x, तथा इसी के सामीप्य में बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित कोई बिंदु है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x प्लस h f ऑफ x प्लस h। तो देखिए कोई रेखाखंड है, अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो एक रेखाखंड बनता है PQ। तो अब हम मान चलो रेखाखंड PQ की प्रवणता निकालेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई दो पॉइंट दे रखे हों x1, y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो उनकी प्रवणता जो होती है वो होती है प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि y कोऑर्डिनेट का अंतर ऊपर अपॉन नीचे में x कोऑर्डिनेट का अंतर। तो इसकी प्रवणता जब हम निकालेंगे तो देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ x प्लस h माइनस y2 माइनस y1 f ऑफ x अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 क्या है x प्लस h माइनस x1 क्या है x। तो ये रेखाखंड PQ की प्रवणता आ जाएगी। अब देखो यहाँ से आगे जो चलते हैं, अब ये चूंकि ये जो पॉइंट Q है ये P के बहुत सामीप्य में स्थित है। अब इस पॉइंट को हम धीरे धीरे P की तरफ खिसकाते चलें। पहले जैसे यहाँ आ गया पॉइंट, तो फिर जो स्पर्श रेखा बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। इसी प्रकार एक पॉइंट Q यहाँ आ जाए, तो एक स्थिति जब आएगी जब h के मान हम बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो पॉइंट Q पर ही पॉइंट P पर ही आ जाएगा जो पॉइंट Q है। यानी कि जब h का मान हम धीरे धीरे कम करते करते हुए इसको बिंदु P पर ही ले आए, यानी h का मान 0 कर दें, तो पॉइंट Q है पॉइंट P पर ही आ जाएगा। इस स्थिति में जो रेखा बनेगी वो कहलाएगी स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट। यानी h का मान कम करते 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 बिल्कुल 0 की तरफ चले, तो एक Q पॉइंट जब P पर आ जाएगा अर्थात h का मान 0 हो जाएगा, तब जो लाइन खींची जाएगी इस पॉइंट P पर वो कहलाएगी इस कर्व की स्पर्श रेखा। तो इसी के बारे में आज हमें बात करनी है। तो अब देखिए, तो ये रेखाखंड PQ की जो प्रवणता है वो हमने निकाली थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब देखिए इसमें अब हम लिमिट लगा लें, मान के चलो अब अगर इसमें हम लिमिट h डैश टू 0 रख दें, तो आप सभी देख रहे हैं लिमिट h डैश टू 0 का मतलब होता है कि h का मान घटाते घटाते 0 की तरफ चलते जाएं, लेकिन कभी 0 पर हमें नहीं पहुंचना है। तो देखिए इसमें अगर हम लिमिट h डैश टू 0
लगा देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन यहाँ से एक्स कटे, ये एच बचेगा। तो ये जो आएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। क्योंकि h का मान जब 0 आ जाएगा तो हो जाएगा तो बिंदु Q P पर ही आ जाएगा, जो कि इस कर्व की स्पर्श रेखा होगी। तो ये प्रवणता जो होगी वो होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आप इसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में भी कि किसी वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स की बिंदु पी एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स पर प्रवणता। अब आप ये देख रहे होंगे कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये किसके बराबर होता है? dy बाई dx। तो इसकी जो बिंदु पी ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स पर प्रवणता dy बाई dx या एफ डैश एक्स होती है। था जो किसी पॉइंट बिंदु x1 y1 पर किसी भी रेखा की जो प्रवणता होती है वो dy बाई dx होती है। और dy बाई dx में जब हम उस पॉइंट को पुट कर देते हैं x1 और y1 की वैल्यू, तो हमारी प्रवणता आ जाती है। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं। तो 2 डायमेंशनल के अंदर हम एक और चीज पढ़ते हैं। ये जो प्रवणता होती है, अगर कोई रेखा है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो इस रेखा की जो प्रवणता होती है वो होती है टेन थीटा। चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई ओवर dx, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर किसी भी पॉइंट P पर। क्योंकि जो ये कर्व है, ये पॉइंट P है x कोमा एफ ऑफ एक्स। तो इस कर्व के जो स्पर्श रेखा है ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो इसकी जो प्रवणता tan थीटा बराबर हो जाएगी dy ओवर dx पॉइंट P पर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स dy ओवर dx, यदि dy ओवर dx का मान 0 से बड़ा है, या फिर थीटा आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स dy ओवर dx, dy ओवर dx का मान 0 से छोटा है। क्योंकि इसका मान जो आता है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा से लेते हैं, इसलिए dy ओवर dx का मान अगर 0 से बड़ा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स dy ओवर dx होगा। dy बाई dx का मान अगर 0 से छोटा है तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स dy ओवर dx होगा। अब एक चीज देखिए आप, यहाँ कुछ स्पेशल केस कि अगर ये रेखा जो स्पर्श रेखा है ये x अक्ष के समांतर हो जाए तो इस थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर ये रेखा स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाए तो थीटा का मान हो जाएगा 0। और जब 0 आप यहाँ रखोगे tan थीटा, जब इसकी प्रवणता है तो tan 0 बराबर 0। तो इस प्रकार जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो इसकी प्रवणता होती है 0, यानी कि dy ओवर dx बराबर 0। अर्थात जब dy ओवर dx का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। यदि प्रवणता dy ओवर dx
बराबर 0 हो तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पहला पॉइंट। इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट है, अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत हो तो वह एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो उसकी प्रवणता हो जाएगी tan 90, और tan 90 होता है इन्फिनिटी। तो इसी प्रकार यदि प्रवणता dy/dx p बराबर इन्फिनिटी हो तो रेखा एक्स अक्ष के लंबवत या बाई एक्सिस के समांतर होगी। तो इन दो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो आता है, इसी प्रकार यदि मान के चलो जो स्पर्श रेखा है वो दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो जो प्रवणता होगी उस रेखा की वो होगी tan 45, और tan 45 का मान होता है 1। तो dy/dx अगर ±1 हो तो रेखा दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाएगी। नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन लेते हैं। वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा पहला एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक्स अक्ष के समांतर होने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रवणता। और प्रवणता हम कैसे निकालते हैं कि dy/dx निकालेंगे, उसमें पॉइंट को पुट करेंगे और जब वो आ जाएगी उसकी प्रवणता, तो इसको करिए। इसका जब अवकलन करेंगे तो x² का 2x + y² का 2y, फिर y का करेंगे फिर से, तो dy/dx -2 3 का हो जाएगा 0 = 0। तो यहाँ से जो dy/dx आ जाएगा, 2 सब में से कॉमन लेकर 0 में चला जाएगा, ये बचेगा 1, तो -1 उधर जाएगा तो +1, ये x इधर है, ये उसको उधर पहुंचाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अपोन में ये y पहुंच जाएगा। तो जो प्रवणता dy/dx आ गया वो आ गया 1 - x/y। अब ये कह रहा है कि रेखा वो ज्ञात कीजिए, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो एक्स अक्ष के समांतर होगी तो dy/dx समान किसके बराबर हो जाएगा? 0 की। तो 1 - x/y = 0। तो 1 - x = 0, तो x बराबर यहाँ से वैल्यू आ गई 1। अब x बराबर 1 को आप उसमें पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 1 जब आप यहाँ रखोगे तो 1 + y² - 2 - 3 = 0, -5 y² बराबर आ जाएगा 4, तो y बराबर आ जाएगा +-2। तो जो पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1, 2, तब 1, -2। इन बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा होगी वो इस वक्र पर
वो एक्स अक्ष की क्या होगी, समांतर। दूसरा, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी। वाई अक्ष के समांतर बोले या एक्स अक्ष के लंबवत बोले, वो एक ही बात है। तो वाई अक्ष के समांतर होगी तो dy ओवर dx बराबर इंफिनिटी, या फिर इसको ऐसे लिख दें dx ओवर dy बराबर 0। तो dx ओवर dy यहीं से आप लिख सकते हैं देख के नहीं। तो dx ओवर dy जो होगा वो होगा, क्योंकि dy ओवर dx 1 माइनस एक्स अपॉन वाई है, तो इसको उल्टा कर देंगे, y अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अब इस y की वैल्यू को वहां पुट करेंगे। जब आप इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1। तो यहाँ से जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे 0, पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, एक तो आ जाएगा 0 3,0, एक आ जाएगा माइनस 1,0। ये इसके आंसर होंगे। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो देखिए x अक्ष के समांतर चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें dy ओवर dx याद करना होगा, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी होगी। तो dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, फिर से y का करेंगे तो dy ओवर dx माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2, ये कांस्टेंट है इसका 0 बराबर 0। तो dy ओवर dx इसमें से 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, ये यहाँ 1 बचेगा, ये 1 को माइनस 1 को उधर ले जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, ये x बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, अपॉन में ये y पहुंच जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन y आ जाएगा dy ओवर dx। अब चूंकि कह रहा है x अक्ष के समांतर होगी, यानी x अक्ष के समांतर होने का मतलब क्या होता है कि dy ओवर dx जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो 1 माइनस एक्स अपॉन y बराबर 0 कर देंगे, यहाँ से 1 माइनस एक्स बराबर 0 बचेगा, अर्थात x बराबर 1 आ जाएगा। अब इस x बराबर 1 को इस वक्र की इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ 1 रख देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 1, एक बार प्लस 2, एक बार माइनस 2। इसी प्रकार अगर वाई अक्ष के समांतर की बात करें तो वाई अक्ष के समांतर होने का मतलब है dy ओवर dx बराबर होगा इन्फिनिटी के। अगर dy ओवर dx इन्फिनिटी के तो इसको उल्टा कर देंगे, dx ओवर dy बराबर हो जाएगा 0 के। तो dx ओवर dy की वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए y अपॉन 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगी dx ओवर dy की वैल्यू। तो y अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर 0 आ जाएगा। तब इक्वेशन में y बराबर जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 3 प्लस 1, तो फैक्टर कर लेंगे। अब x माइनस 3 और x प्लस 1 आ जाएगा, इसको 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और माइनस 1 आ जाएगी। तो क्या पॉइंट बन जाएंगे, एक बार x की 3 वैल्यू लेंगे तो 3,0, फिर दोबारा माइनस 1 वैल्यू लेंगे तो माइनस 1,0। इसकी आंसर होगा, आप अब इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण।
देखिए कोई वक्र दे रखा है, मान लिया y बराबर एफ ऑफ एक्स की बिंदु x1 y1 पर, यानी कोई वक्र है y बराबर एफ ऑफ एक्स के बिंदु x1 y1 पर फर्स्ट स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं, वो लिखते हैं y माइनस y1 बराबर प्रवणता क्या होगी, dy ओवर dx x माइनस x1। तो ये जो आ जाएगा ये होगा स्पर्श रेखा का समीकरण। y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx x माइनस x1, जहाँ dy ओवर dx क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। देखिए उसके लिए भी y बराबर एफ एक्स के बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण निकाले, तो सबसे पहले हमें अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो अभिलंब की प्रवणता हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पर्श अभिलंब होता है वो स्पर्श रेखा के क्या होता है, लंबवत, और दो लंबवत रेखाओं की जो प्रवणता होती है उसका गुणनफल होता है m1 m2 -1 बराबर -1, यानी कि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा -1 होता है। तो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy ओवर dx है, तो अभिलंब की जो प्रवणता हो जाएगी वो हो जाएगी -1 dy ओवर dx। इसको हम यहाँ यूज करेंगे, तो इसका भी निकालने का वही तरीका, y माइनस y1 यहाँ बराबर अभिलंब की प्रवणता -1 dy ओवर dx x माइनस x। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण होते हैं, जिनको आप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले थे, जो हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक दो टॉपिक और हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।